हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नई आई हुई कोविड-19 वैक्सीनेशन की तारीख, कीमत और उपलब्धता की जानकारी देने वाला हूं। और जानेंगे इस कंपनी पैनेसिया बायोटेक की स्पुतनिक वैक्सीन के मालिक ने क्या कहा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नई दिल्ली, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने घोषणा की है कि वह जून के दूसरे सप्ताह से भारत में अपने अस्पतालों में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रशासन शुरू करेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 1195 रुपये प्रति खुराक है। हम वैक्सीन के लिए 995 रुपये चार्ज करेंगे और 200 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होंगे, अपोलो ग्रुप के एक अधिकारी ने कहा। गुरुवार को अपोलो अस्पताल ने कहा कि वे जून के दूसरे सप्ताह से स्पुतनिक वी का प्रशासन शुरू कर देंगे। एक बयान में अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की कार्यकारी उपाध्यक्ष शोभना कामिनेनी ने कहा कि समूह ने भारत में 80 स्थानों पर 1 मिलियन वैक्सीन खुराक का प्रशासन पूरा कर लिया है और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, उच्च जोखिम वाली आबादी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों को प्राथमिकता देगा। अपने टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के बारे में जानकारी देते हुए कामिनेनी ने कहा, जून में हम हर हफ्ते 1 मिलियन करेंगे और जुलाई में इसे दोगुना करेंगे। हम इस साल सितंबर तक 20 मिलियन जॉब्स को पूरा करने की राह पर हैं। भारत वैक्सीन पर्याप्तता की ओर बढ़ रहा है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के साथ टीकाकरण शुरू हुआ था। जैसा कि पहले बताया गया था, भारत और रूस हर महीने लगभग 35 से 40 मिलियन खुराक बनाने की योजना बना रहे हैं, जो अगस्त या सितंबर से शुरू होगी। 24 मई को रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF और भारत के प्रमुख दवा उत्पादकों में से एक पैनेसिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया था। स्पुतनिक वी को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए विषय विशेषज्ञ समिति SEC से मंजूरी मिल गई, जिससे यह भारत में मंजूरी पाने वाला तीसरा कोविड-19 बन गया। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी टीके के उपयोग को अधिकृत करने वाला 60वां देश बन गया है। यह अब 3 अरब की कुल आबादी वाले देशों में या दुनिया की 40% आबादी वाले देशों में स्वीकृत है। केंद्र की उदार टीकाकरण नीति के तहत निजी क्षेत्र के अस्पतालों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित की है, क्योंकि वे सीधे निर्माताओं से खुराक खरीद सकते हैं और उन्हें पात्र लाभार्थियों को प्रशासित कर सकते हैं। हालांकि लाभार्थियों को कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब्स के लिए खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रक्रिया के तहत भारत में पंजीकृत किया गया था और रूसी वैक्सीन के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण 14 मई से शुरू हुआ था। इससे पहले स्पुतनिक वी की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने ANI को बताया, स्पुतनिक वी उन टीकों में से एक है जो भारतीय जन टीकाकरण अभियान में शामिल है और यह अपने लिए बोलता है। यह कंपनी पैनेसिया बायोटेक उन भारतीय भागीदारों में से एक है जो रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और एक व्यावसायिक साझेदारी विकसित कर रही है। प्रारंभिक कार्यक्रम धीरे धीरे भारत में प्रति वर्ष 850 मिलियन खुराक तक पहुँचने का है। हम जानते हैं कि अन्य व्यापारिक भागीदारों और यहाँ तक राज्य सरकारों की भी रुचि है। इन सभी प्रस्तावों का हम बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं। सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट की स्थिति के बारे में बात करते हुए रूसी दूत ने कहा था कि भारत में प्रचार और वितरण बहुत मददगार होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।